तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी उसी तरह से हम यहाँ पर ब्रोमिनेशन कराने जा रहे हैं किस पर, डबल बॉन्ड्स पर। तो पहले बच्चों इसको हमने क्या करा है, कन्फर्मेशन बना ली, चेयर कन्फर्मेशन में इसको चेंज कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि ब्रोमिनेशन डबल बॉन्ड पर किस तरह से ऐड होगा, इसकी स्टियोकेमिस्ट्री किस तरह से रहेगी। तो क्योंकि यहाँ पे ब्रोमिनेशन क्या है, पहले ब्रोमीनियम आयन डबल बॉन्ड्स पर बनता है, जो कि अगली स्लाइड में हम देखेंगे इसका आंसर किस तरह से। ब्रोमीन आयन बनता है, डबल बॉन्ड क्या करेगा, Br पर अटैक करेगा, ये यहाँ चला गया और ये जाएगा ब्लो साइड से। रीजन क्या रहा, इसके दो फेज है डबल बॉन्ड की, एक तो ऑफ फेज है इस डबल बॉन्ड की, एक डाउन फेज है। लेकिन डाउन फेज जो हमारी कैसी है, लीस्ट हिंडर्ड साइड है। रीजन क्या रहा लीस्ट हिंडर्ड का, कम भीड़ भाड़ नीचे क्यों है, क्योंकि ऊपर की साइड में यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप है। और यहाँ पर देखने वाली बात है बच्चों, ये जो ज्वाइंट कार्बन है, तो यहाँ पर जो स्टियोकेमिस्ट्री कैसी है, ट्रांस है, CH3 अप है तो H डाउन है। तो ऑलमोस्ट ये स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। और इस CH3 की वजह से ये अप साइड क्या हो जाती है, मोर हिंडर्ड साइड हो जाती है। तो यहाँ पे ब्रोमीनियम जो लगेगा वो कहाँ से लगेगा, बिलो द फेस लगेगा, डाउन साइड से Br लगा है। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, इस ट्राइसाइक्लिक रिंग की ओपनिंग होनी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है, प्रतिस्थापन होनी है, तो बैक साइड से होगी। बैक साइड से ये या तो यहाँ पर अटैक कर सकता था या फिर इस कार्बन पर अटैक कर सकता था। लेकिन हम जब ब्रोमीनियम आयन या फिर इपोक्साइड की ओपनिंग इस तरह से साइक्लिक रिंग पर होती है, तो दोनों ग्रुप क्या आने चाहिए आपके, एक्सियल आने चाहिए। एक्सियल मतलब यहाँ भी अपसाइड लगेगा ग्रुप एक्सियल, और यहाँ पर भी इस तरह से एक्सियल, और तब पॉसिबल है अगर यहाँ पर Br नेगेटिव कहाँ पर, इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये ओपन होगा। अगर यहाँ पर अटैक करेगा तो ये इस साइड में जा रहा है, इक्वेटोरियल साइड में आ रहा है, और H कहाँ चला जाएगा, इसका डाउन चला जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, इक्वेटोरियल बनाना है, जैसा कि हमने ये ग्रुप लगे हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर Br जो हमारा अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ताकि ये वाला ग्रुप भी क्या रह सके, एक्सियल, और आने वाला ग्रुप भी। ये रूल है कि जब इस तरह ट्राइसाइक्लिक रिंग की साइक्लिक के अंदर ओपनिंग होगी, तो जो ओपन वाला ग्रुप है और आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, वो दोनों ग्रुप कहाँ पर रहते हैं, एक्सियल पोजिशंस पर रहते हैं। दोनों ग्रुप कहाँ पर रहते हैं, एक्सियल पोजिशंस पर आए। और वो तब पॉसिबल है अगर ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। अगर इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन है, और ये Br कहाँ चला जाएगा, जो आने वाला भी है इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पर अटैक न करके कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन ही करा रहे हैं Br2 का, और इस कंपाउंड में ये क्या रिएक्शन होगी, तो ऑब्वियसली बात है Br2 कहाँ पर ऐड होता है, डबल बॉन्ड पर ऐड होता है। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये देखने वाली बात है कि स्टियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, Br2 किस तरह से ऐड होगा। तो ब्रोमीनियम आयन पहले रिंग बनेगी, क्या अप साइड से बने कि डाउन साइड से बने। तो इसकी जो चेयर फॉर्म बनाई हुई है यहाँ पर, ये चेयर कन्फॉर्मेशन इसकी बनाई हुई है। तो यहाँ पर देखें तो ये CH3 स्टियोकेमिस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ भी जो ये डबल बॉन्ड है, इसकी जो ओपन साइड है, लीस्ट हिंडर्ड साइड है, वो बैक डाउन साइड से है। अप साइड क्या, मोर हिंडर्ड साइड है, CH3 ने उसको हिंडर्ड किया हुआ है। तो यहाँ ब्रोमीनियम आयन जो साइक्लिक रिंग बनी है, कहाँ से बनी है, नीचे साइड से बनी है। Br का जो अटैक होगा इस डबल बॉन्ड पर, कहाँ से होगा, बिलो साइड से होगा, और ट्राइसाइक्लिक रिंग बनेगी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो केवल यहाँ पर हमने क्या दिखाई है बच्चों, ये रिंग दिखाई है और ये रिंग दिखाई है, बाकी यहाँ शॉर्ट कर दिया है इस तरह से। केवल दो ही रिंग दिखाया है। ब्रोमीन कहाँ से लगा बच्चों, ब्लो साइड से लगा। ब्लो साइड से क्यों लगा, इस CH3 के अपोजिट साइड से। और नेक्स्ट क्या, Br नेगेटिव क्या करेगा, ओपन करेगा, तो 5 पर अटैक करेगा 6 पर। तो यहाँ पर आप इसकी कन्फर्मेशन देख सकते हो, हमारा आने वाले दोनों ग्रुप Br और ओपन होकर के Br दोनों कैसे रहने चाहिए, एक्सियल पर आने चाहिए। वो तब पॉसिबल है जब ये बैक साइड से यहाँ पर 6 पर अटैक करे। अगर आप देखोगे अगर 5 पर अटैक होगा Br, तो यहाँ पर जो अटैक अगर हम यहाँ पे कराने लगे, इस पे अटैक कराने लगे, तो ये कहाँ गया, इक्वेटोरियल साइड में गया। तो ये तब पॉसिबल है अगर 6 पर ये ग्रुप यहाँ पर अटैक करेगा। तो कहाँ पर अटैक हुआ, 6 कार्बन पर अटैक हुआ, ये ओपन अप हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर क्या रहे, ट्रांस स्टियोकेमिस्ट्री रही। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा ओपन होकर के Br ने अटैक किया, तो Br यहाँ पर अप, और ये Br क्या रहा बच्चों, डाउन रहा। जिसको अगर हम जो है चेयर फॉर्म में लिखें, तो इस तरह से ये दोनों ग्रुप्स क्या हैं, एक्सियल आए। इस CH3 के ये Br क्या है, ट्रांस आया, और ये जो है वो सिस आया। तो ये फर्दर क्योंकि मोर स्टेबल कंपाउंड में आइसोमराइज हो जाता है, जिसमें दोनों Br क्या आ जाते हैं, इक्वेटोरियल आ जाते हैं। लेकिन रिंग ओपनिंग में दोनों ग्रुप्स जो आते हैं हमारे क्या आते हैं, एक्सियल आते हैं। इसमें बच्चों हाइड्रोबोरेशन का की रिएक्शन है ये। तो BH3 की रिएक्शन बच्चों डबल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर सेम स्टियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया ये
किस साइड से ये अटैच होगा जा करके। तो BH3 जो है बच्चों, एक तो लीस्ट इंडर साइड से अटैचमेंट होता है BH, इस तरह जो डबल बॉन्ड पे ऐड होगा, ये तो H इस कार्बन पे लगेगा और B इस कार्बन पे। रीजन क्या रहा है, ये मोर स्टेरिक साइड है, तो H जब BH ऐड होता है तो किस तरह से एडिशन होता है इसका, H जाता है मोर हिंडर साइड और बोरोन जो जाता है वो लीस्ट हिंडर साइड आता है। तो यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हो आप, डबल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन किस तरह से होती है। ये यहाँ पर हमारा जो जाएगा H लीस्ट हिंडर पे जाएगा और ये बोरोन पर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की साइड रहेगा लीस्ट हिंडर्ड है, यहाँ पर दोनों कार्बन कार्बन है, मोर हिंडर्ड है, H3CH3 ये मोर हिंडर्ड साइड है इसकी, तो बोरोन लीस्ट हिंडर्ड पर, और इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोक्सी ग्रुप वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर एक तो हमारी जो फेज है लीस्ट हिंडर्ड फेज क्या है, डाउन साइड लीस्ट हिंडर्ड फेज है, तो H और BH दोनों जो लगेंगे वो पीछे से लगेंगे, H यहाँ लगेगा और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी जिस साइड से BH लग जाएगा उसी साइड से हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है अटैच होता है। ये हमने कुछ वीडियो पीछे बनाई हुई है। तो ये जो हमारा मैंने जो बना दिया था वो OH मोर हिंडर साइड यहाँ लगा दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि BH किस साइड में जा रहा है हमारा, H इधर लग रहा है, BH इधर लगेगा, तो BH2 इधर लगा है, तो इसी जगह पर क्या आता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है। और दोनों की जो जाएंगे बच्चों डाउन द प्लेन गए, CH3 के अपोजिट साइड से एडिशन हुआ है। नेक्स्ट इस कंपाउंड के अंदर अगर हम हाइड्रोबोरेशन देखें तो बच्चों यहाँ दो फेज हो गई इस डबल बॉन्ड की, एडिशन कहाँ पर होना है, इस डबल बॉन्ड पर होना है। एक तो बच्चों अप साइड है, इधर से BH जाकर के लगे कि इस साइड से लगे, तो बच्चों इस CH3 की वजह से अप साइड जो हो जाती है वो मोर हिंडर्ड साइड हो जाती है, मोर स्टेरिक साइड हो जाती है। अप साइड जो है मोर स्टेरिक साइड है, तो यहाँ पर H और BH किस तरह से लगेंगे, डाउन साइड से जाकर के अटैचमेंट इनका होना है। तो इस तरह से बच्चों, और फिर H कहाँ से, HBH कहाँ से लगे, डाउन द फेज लगे, CH3 के अपोजिट साइड से मिथाइल ग्रुप सील्स टू फेज ऑफ द डबल बॉन्ड, तो उसको सील्ड कर लेता है, मतलब कवर कर लेता है उसको। BH जाकर के नीचे से लगेगा और BH की जगह फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप, BH2 की जगह क्या आ जाना है बच्चों, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाना है। अगर यहाँ पर देखें तो बच्चों यहाँ पर ये CH3 नहीं है, यहाँ पर रहे हमारे केवल दो हाइड्रोजन, तो उतना स्टैटिक नहीं करते, और BH3 का एडिशन जो होगा इस डबल बॉन्ड पर H जो लगेगा बच्चों इस साइड में और BH2 इस साइड में, जिसकी रिएक्शन जो है हम परोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कराएंगे तो वहाँ पर OH आ जाएगा, लेकिन आएगा अप साइड से अब, क्योंकि ये मोर स्टेरिक हो रही है अगर यहाँ पर H है। पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पर ग्रुप क्या था, CH3 था, तो ये मोर स्टेरिक हो गई थी, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ पर H है, तो ऊपर वाली जो साइड है अप साइड जो है वो क्या है, लीस्ट स्टेरिक है, यहाँ पर ये मोर स्टेरिक साइड है, डाउन साइड यहाँ पर मोर भीड़ भाड़ वाली है, मोर स्टेरिक है। तो यहाँ पर BH जो लगा जाकर के कहाँ से लगा, अप साइड से लगा, और H इस साइड में लगाया जाकर के, और BH2 कहाँ पर लगा, यहाँ पर, जिसकी रिएक्शन बच्चों OH नेगेटिव और हाइड्रोजन परोक्साइड से करा रहे हैं, तो क्या जा रहा है, BH2 की जगह OH आ जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।